भूषण यादव को जिस आतंकवादी ने धोखे से भारत को पकड़वाया, उस आतंकवादी को नमस्कार, मतलब उस आतंकवादी की हत्या कर दी गई। लेकिन एक चीज जिन्होंने अमेरिकन हुकूमत ने कह दिया है कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। तुर्बत में मुसल्लह अफराद के फायरिंग से JUI के रहनुमा और मुमताज आलिम-ए-दीन मुफ्ती शाह मीर बसंजो जान बहक हो गए। ये पाकिस्तान में इसने मतलब पकड़वाया था किसको बोला, कुलभूषण जाधव को। मुफ्ती शाह मीर नमाज पढ़कर बाहर निकले तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। जी ये देखो खुद भी हालांकि गन लेके खड़ा हुआ है, लेकिन ये जी मुफ्ती शाह जो है इसका नाम बताया जा रहा है। पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस होने लगा है। AI कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम ममालिक को बुलाया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो गई इंटरनेशनल लेवल। सोचा तो यही था कि ऐसा ही होगा कि नो लड़ाई झगड़ा, ओनली खजूर एंड पकौड़ा, लेकिन हुआ ये कि जी इस बार तो मुझे लग रहा है पकौड़े खा खा के लड़ रहे हैं। और हुआ भी यही है कि ना कहीं से अटैक रुके हैं, ना हमने अटैक रोके हैं और ना ही TTP या फिर तालिबान ने अटैक रोके हैं। नया मदारिस एक्ट बनने से पाकिस्तान पर FATF और GSP+ समेत आलमी इदारों की पाबंदियां लग सकती हैं। उन्होंने ही न्यूयॉर्क में बोला था कि हमारी आर्मी टेररिस्ट भेजती थी, वो हम मुजाहिदीन भेजते थे, हम अफगानिस्तान में और मे बी कश्मीर। वीडियो अवेलेबल है पूरी दुनिया के सामने। काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। हुआ ये है कि एक और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। जी ये देखो खुद भी हालांकि गन लेके खड़ा हुआ है, लेकिन ये जी मुफ्ती शाह जो है इसका नाम बताया जा रहा है। और ये जी तुर्बत के इलाके में ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और वहां पर जो है इसको किसी अननोन गनमैन ने जो है आके उड़ा दिया, मतलब मार दिया। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में इसने मतलब पकड़वाया था किसको बोला, कुलभूषण जाधव को। जी हाँ, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी एजेंसी के हाथों पकड़वाया था इन ये जो अनमोल रतन हमने आपको दिखाया इसने। अब कहा ये जा रहा है, पता नहीं ये वाली डिटेल कहाँ से आई है कि कुलभूषण जाधव को उसने पकड़वाया था, लेकिन बहरहाल जो भी था ये एक कह लीजिए रिलीजियस जो पार्टीज होती हैं पाकिस्तान में उनका मेंबर था। और उसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि ये इसको भी टेररिस्ट ही खैर लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर तो, लेकिन ये टेररिस्ट था या नहीं था खैर वो तो आगे की बात है। लेकिन बहरहाल इसने इस किस्म के काम भी किए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जी अननोन गनमैन ने तुर्बत के इलाके में, जी हाँ अननोन गनमैन ने जो है तुर्बत के इलाके में इस आदमी को मार दिया है। और इसने जो है वो कुलभूषण जाधव की खबर दी थी। लेकिन कुलभूषण जाधव की खबर अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इसने दी थी तो भला हम क्यों मारेंगे, इसलिए कि हमारे लिए तो ये काम का आदमी था जिसने कुलभूषण जाधव की हमें खबर दी थी, तो इसलिए हमारे लोग तो इसको मेरे ख्याल है बहुत आराम से बिठाकर जो है चाट पकौड़े खिलाते। लेकिन अननोन गनमैन ने मारा है और नुकसान जो है वो किसका हुआ था जब कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था, तो डेफिनेटली भारत का। लेकिन क्या भारत यहाँ पर अपने लोगों को भेज सकता है या भारत अपने लोगों को यहाँ पर भेज रहा है कि वो आकर और इस तरह के जो अननोन गनमैन वाले काम है वो करके और निकल जाए? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारी नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मतलब भारत से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, अनमोल रतन उनको उड़ा रहे हैं और वापस भी चले जाते हैं। ये तो वही बात हो गई जो TTP वालों के लिए कहा जाता है कि जी TTP को पकड़े तो कैसे पकड़े, इसलिए कि TTP वाले आते हैं हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं, नुकसान करते हैं उनकी जानों का और उन्हें जो है लड़ कर उनके साथ और वो भागकर अफगानिस्तान में चले जाते हैं। जब अफगानिस्तान में चले जाते हैं तो जाहिर है कि हम तालिबान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप यहाँ भागकर आ गए, वो कहते नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और TTP जाने, वो एक साइड पर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो टेंशन मची हुई है वो तो डेफिनेटली तालिबान की गवर्नमेंट के साथ भी पाकिस्तान की है। उसकी यही वजह है कि बॉर्डर जो है उनको बंद कर दिया गया है। कुलभूषण यादव को जिस आतंकवादी ने धोखे से भारत को पकड़वाया, उस आतंकवादी को नमस्कार, मतलब उस आतंकवादी की हत्या कर दी गई थोड़ी देर पहले। अननोन गनमैन ने की, अब तक पुलिस भी नहीं बता पा रही पाकिस्तान की कि किसने किया। उनका खास आदमी, ISI का खास आदमी है यह आदमी जिसको मारा गया। ये नमाज पढ़ के बाहर उतर रहा था और सीढ़ियों, मस्जिद की सीढ़ियों पे निपटा दिया गया। जिस इस्लाम के लिए कर रहा था ना, रमजान के महीने में बदला। ये कहते हैं कि ये महीना, रमजान का महीना तो जो होता है जस्टिस का महीना होता है, इसमें इंसाफ होता है, इंसाफ हो भी गया।
एक शरीफ आदमी को, एक ईमानदार आदमी को, एक आदमी जो कि बिजनेस कर रहा था ईरान में, उसको वहां से अगवा करके पाकिस्तान लाना और आतंकवादी दिखाना, ये काम मुफ्ती शाह मीर, बड़ा रेनाउंड था ये, बहुत बड़ा वहां का था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मौलाना था। ये JUI एक संस्था है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, JUIF, उसका था। साथ में ये आदमी जो है, ये इसने कुलभूषण यादव को तो अबडक्ट कराया ही, और इसके पास इसके ऊपर बहुत सारे आरोप थे। ये भी कि ये ISI के डायरेक्टिव्स पे काम करता था, ये इसने आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट किया, ये आतंकवादी कैंप्स में जाता रहता था। इस आदमी, ये ड्रग स्मगलिंग में भी था। इस आदमी की मैं अगर फोटो दिखाऊं आपको तो ये कुलभूषण यादव हमारे जिनको अबडक्ट किया गया था, कुलभूषण यादव की एक और फोटो, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। ये आदमी चश्मा लगा के खड़ा है, ये आदमी चश्मा लगा के खड़ा है, और ये आदमी पाकिस्तानी आर्मी से कितना क्लोज था ये देख सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के साथ बैठा है, पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा के। इस आदमी को निपटाने में, खैर एक रमजान के महीने में, मुकद्दस महीने में हमने काम किया। ये आप देख सकते हैं कि इस आदमी को कैसे ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस से, और जब इसको मार दिया गया उसके बाद से एम्बुलेंस से ले जाते हुए का वीडियो हमारे सामने है। इसको गोली मारी गई 3-4 ऐसा पता लग रहा है, और ये ऑन द स्पॉट गिर गया था। मेरे पास वो भी फोटोग्राफ्स हैं जिसमें ये गिरा हुआ पड़ा दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है, हमारे जो लोग हैं वो इस समय बहुत खुश हैं कि इस आदमी ने ही धोखा दिया था कमांडर कुलभूषण यादव को, और कुलभूषण यादव जो कि बिजनेस कर रहे थे, मुझे कोई लेना देना नहीं था। ये भी कि ये आदमी, इस पे पहले भी 2 हमले हो चुके थे, ये बच गया, किस्मत से बच गया था। लेकिन हाँ,